अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, दो छोटे बच्चे भी मेरे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उठने से पहले पहले जो भी काम हो मैं निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी से, तो क्योंकि वो उठ जाएंगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा काम। तो रात को जो मैंने बर्तन वगैरह यूज़ किए थे, दावत में क्रॉकरी यूज़ की थी, मैंने रात को ही वॉश करके सब ड्राई होने के लिए रख दी थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि सारा काम अभी निपटा लूँ जल्दी से, तो फिर बच्चे उठेंगे तो उन्हें भी देखना पड़ता है। तो ये देखें, ये जो रात के सारे बर्तन हैं वो अभी तक डाइनिंग टेबल पर ही रखे हुए हैं। रात को मैंने सारे धो के ना ये वॉश करके रख लिए थे, ड्राई होने के लिए छोड़े थे कि रात भर में अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे, इनका सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। वैसे तो मैंने अच्छी तरह इनको पानी वगैरह निकाल के ही रखा था, लेकिन रात भर के लिए छोड़ने से ना बिल्कुल ही ड्राई हो जाते हैं। तो मैं बस अब इनको ना सेट कर दूँगी अपनी जगह पर। तो मैं इसको पहले देख लूँ कि ये मैंने धो दिया था। ये मेरा स्पून स्टैंड है, ये सूख गया। हाँ, ये तो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये मेरा स्पून स्टैंड है और ये सब क्रॉकरी है जो अब मैं समेटने की तैयारियां कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ना कुछ गिफ्ट्स आपसे ज़िक्र किया था अपनी पिछली वीडियो में कि मेरे इन लॉज आए थे तो उन्होंने कुछ गिफ्ट्स भी दिए हैं बच्चों को, तो वो गिफ्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ गिफ्ट्स हैं, ये अभी मैं आपको ये बाहर निकाल के भी इसको दिखाती हूँ। तो ये मैंने रात को खोल लिए थे। ये सेम है, बस साइजेस में थोड़ा सा फ़र्क है। ये चीज़ में सेम सी है ये और ये, तो मैं भी आपको बाहर निकाल के भी ये दिखाती हूँ। और ये कपड़े हैं, ये सूट है जो मेरी नंद जो है, मेरी नंद ये मेरी बेटी के लिए सूट लेकर आई थी, तो ये मैं सूट भी आपको निकाल कर दिखाती हूँ। और ये कुछ ना, ये छोटे बेटे के लिए मेरी नंद लेकर आई थी कि बस उसको कह रही थी अब तुम स्कूल जाना तो ये लेके जाना वो उसके लिए लेकर अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यार। तो ये मेरी बेटी के लिए मेरी नंद लेकर आई है। ये इसमें से मैंने जो है इसको इसमें से निकाला है। ये कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। बेटी की ये मेरे पास एक दो डिज़ाइन हैं पहले से, लेकिन मैं सोची थी कुछ नया डिज़ाइन लेकर आऊँगी। और यकीन करेंगे मैं ऐसे ही डिज़ाइन सोच रही थी दिल में कि मैं अब जाऊँगी ना मार्केट तो इस तरह का कुछ लेकर आऊँगी डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। और ये बड़ा वाला है इसका, ये बड़ा पीस है, ये छोटा। ये तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही, दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे। और ये भी देखिए कितना प्यारा है, इसमें तो काफ़ी स्पेस भी है। आई लाइक इट वेरी मच, बहुत खूबसूरत है ये। बिल्कुल ऐसा लग रहा है डायमंड कट है ना ये, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे डायमंड कट की चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। कितना प्यारा है ना। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। ये मैं सोच ही रही थी, देखिए अल्लाह ताला ने मुझे तोहफ़ा दिलवा दिया। वो कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है, तो पता नहीं कैसे मेरी जेठानी को ये पता चल गया कि मैं ये ख़रीदने का सोच रही हूँ और लेने का सोचा। आई डोंट नो, बिल्कुल मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी, कुछ उन्होंने ज़िक्र भी नहीं किया था कि मैं कोई गिफ्ट लेकर आऊँगी। और देखिए बिल्कुल सेम वही चीज़ लेकर आई हैं जिसको मैं ख़रीदने का सोच रही थी, जिसको मैं परचेज़ करने का सोच रही थी। तो देखिए बस अब मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और मैंने अपने सारे बर्तन, सारी क्रॉकरी जो है वो समेटना शुरू कर दी है जल्दी से, ताकि मैं सारा काम अपना जल्दी से वक्त पे ख़त्म कर लूँ अपने बच्चों के उठने से पहले। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं जब मैं काम कर रही होती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरे किसी भी काम की वजह से डिस्टर्ब हों। तो उनकी उठने से पहले मैं चाह रही थी मैं सारा काम फिनिश कर लूँ। और मैंने सोचा कि जो मेरा बेटा है ना वो भी थोड़ा सा शरारती है, वो क्रॉकरी में ज़रूर मुझे तंग करेगा, क्रॉकरी में घुसने की कोशिश करेगा। अच्छा देखिए मेरी ना बेटी भी सोकर उठ गई थी, ये बार बार रो रही थी, तो फिर मैंने इसको गोद में ले लिया था और लेकर ही मैं सारा काम कर रही थी। क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ जो है वो क्रॉकरी बाहर नहीं छोड़ सकती, तो मैंने सोचा इसको लेकर ही काम कर लूँ। अब वो उसको थोड़ी देर के लिए मैं लिटा कर आई, वो फिर उठ गई, अब मैं फिर उसको लेके काम कर रही हूँ। 1 घंटा लगा मुझे काम करने में, क्योंकि वो जो सामान में सब समेट रही थी, अपने बर्तन वगैरह जो मैं सारे समेट रही थी सुबह, तो वो मेरी बेटी उठ गई थी साथ में। आपने देखा होगा मैं उसको लेकर गोद में सारा काम कर रहा है और उसको लेकर मैं सारा काम कर रही थी, तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी
फिर मैंने सोचा पहले मैं उसको भी सुला लेती हूँ ताकि वो थोड़ा आराम करेगी, तो फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगी। और वही हुआ, मैंने उसको पहले फीडर वगैरह पिलाई, उसको सुलाया, उसको बहलाया, और उसके बाद मैंने जो भी बर्तन थे वो किचन में ला के रखे, और किचन से वो फिर मैंने कैबिनेट्स वगैरह में शिफ्ट कर दिया, उनको उनकी जगह पर रख दिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सारा काम जो है ना मैंने किस तरह से जल्दी अच्छा, मैंने अब अपना जो है वो पूरा किचन क्लियर कर लिया है, सब बर्तन वगैरह भी शिफ्ट कर दिए हैं, और रात को जो मैंने पतीलियाँ यूज़ की थी खाना पकाने में, वो भी सारी मैंने धो के वॉश करके रात को ही रख ली थी, और मैंने बस ये सब देखें ड्राई हो चुकी हैं, और अब मैं इनको उनकी जगह पर ही रखूँगी। तो मुझे गिफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह तो वही बात होती है ना, अपनों की चॉइस का अंदाज़ा होता है, तो शायद भाभी को मेरी चॉइस का अंदाज़ा था। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा, तोहफ़ा जो भी हो, जिसने भी दिया हो, तो देने वाले की नीयत और उसकी मोहब्बत, उसका मान देखना चाहिए, ना कि तोहफ़े की कीमत, और उसको ये देखना चाहिए कि ये कौन लाया, कैसा लाया। बट बहरहाल मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं जाती। मुझे तो हर एक की लाई हुई, जो दिल से लाई हुई, मोहब्बत से दी हुई कोई भी चीज़ कबूल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी यही चाहती हूँ कि बस मोहब्बत और भाईचारगी हो हम सब में, आपस में, सब मुसलमानों में। तो कोई किसी के साथ नफ़रत से या इस तरह की बात ना करे, क्योंकि सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा। तो बस अब मैं फ़ाइनली नाश्ता करने लगी हूँ, और इतने टाइम बाद देखें, बच्चों के साथ यही मामलात होते हैं, यही मसाइल होते हैं। शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। शादी से पहले तो बस ये होता था कि मैं उठती थी और उठते ही मुझे पहले चाय की होती थी कि बस मैंने चाय पीनी है, चाय के बाद मैं थोड़ा बहुत कुछ खाती थी। तो सबसे पहले मैं चाय पीती थी, और चाय पीने से पहले ना कोई मुझसे बात भी ना करे, मुझे ना अजीब सा मेरा मूड रहता था। लेकिन चीज़ें इतनी चेंज हो जाती हैं शादी के बाद कि इंसान को पता ही नहीं चलता, बिल्कुल इंसान बदल के रह जाता है, और उसको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को चेंज किया है या शादी के बाद ख़ुद को बदला है कि नहीं पहले अब मैं अपने बच्चों को देखूँगी और फिर नाश्ता करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये ऑटोमेटिकली होता चला गया। वरना शादी से पहले तो मैं सबसे पहले चाय पीती थी, उससे पहले कुछ भी नहीं। लेकिन अब शादी के बाद ऑटोमेटिकली बच्चों के साथ जो है ना वो ज़िंदगी इतनी चेंज हुई है कि अब पहले बच्चे हैं, फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे अपने बच्चे होते हैं, उसके बाद मैं होती हूँ या और कोई होता है। तो मेरी इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है शादी लाइफ के बाद, मेरी भी चेंज हो गई है, और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं लगा, कुदरती तौर पे ये सब कुछ होता चला गया। अब अंदाज़ा होता है ख़ुद को देखने के बाद कभी कभार कि यार देखो मैं कितनी चेंज हो गई। और हर माँ इसी तरह हो जाती है, जब अल्लाह ताला औरत को माँ बनाता है और किसी भी लड़की को माँ के दर्जे पर फाइज़ करता है, तो उसके अंदर इतनी चीज़ें, इतनी ताकत देता है कि वो हर चीज़ को जो है फेस भी करती है, हैंडल भी करती है, अपने आप को चेंज भी करती है। हर चीज़ हम लोग कर लेते हैं इतनी आसानी के साथ, और हमें पता नहीं चलता। अच्छा, यही चीज़ अगर कोई हमसे शादी से पहले कहता ना कि ये कर लो उठ के या वो कर लो, तो बिल्कुल भी नहीं करना होता था। ऐसा लगता था अल्लाह क्या बोल दिया, ये मैं क्यों करूँ अभी। लेकिन अब शादी के बाद जो चीज़ें चेंज हुई हैं, तो ना ही पूछे कि क्या हुआ है। और मैं बिल्कुल चेंज होने के बाद मुझे कभी कभी खुद रियलाइज़ हुआ, ओहो मैं चेंज हो चुकी हूँ बेसिकली। तो फाइनली ये नाश्ता मैंने गरम कर लिया है अपना। अच्छा, ये बिरयानी ही मेरा नाश्ता है, मुझे बहुत पसंद है बिरयानी नाश्ते में। मुझे पता है सबको पसंद नहीं होती, और हर किसी को भी नहीं। लोग तो सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या बात है कि नाश्ते में बिरयानी, तो मेरा चलता है भाई, मैं तो कुछ भी कर लेती हूँ नाश्ते में, जो भी हो रात का बचा हुआ तो मैं कर लेती हूँ। इसलिए मैंने ना बिरयानी नहीं खा ली नाश्ते में, और बस मैं इसके साथ ये खा के चाय पीऊँगी, तो बस मेरा समझ ले नाश्ता हो गया। तो ये मेरा भाई भी आ चुका है, और मैं नाश्ता कर रही थी तो ये आया था, तो मैंने कहा चलो तुम भी नाश्ता कर लो, थोड़ा बहुत जो भी है बिरयानी खा लो। तो कहने लगा अच्छा बस थोड़ी सी ला कर देना। तो आज का मेरा यही व्लॉग था कि मैं अपनी आपको रूटीन दिखा रही थी, साथ साथ अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें भी कर रही थी। तो बहन भाई और जो भी रिश्तेदार आपकी मोहब्बत करने वाले होते हैं, उनका आप ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि बस यही कुछ रह गया है अब हम लोगों के पास। ज़िंदगी इतनी लंबी है नहीं, बहुत सारी बीमारियाँ जल्दी जल्दी लग जाती हैं, और हम बड़ी जल्दी से इस दुनिया को छोड़कर चले भी जाते हैं अमूमन। तो अपनों का ख्याल रखें और अपनों से प्यार करें, मोहब्बत करें, यही ज़िंदगी है और इसी को लेकर चलें। तो बस हम दोनों बहन भाइयों ने बिरयानी खा ली थी, और अब हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़।